ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي لمنى الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، आज इंशाअल्लाह ताला हमने उसूल फ़िक़्ह की पहली क्लास पढ़नी है, और इस क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम अल-वरक़ात, जो कि उसूल फ़िक़्ह में सबसे मुख्तसर किताब है, मुख्तसर तरीन किताब उसूल फ़िक़्ह में अल-वरक़ात हैं। जिस तरह नाम से पता चल रहा है, नाम भी अल-वरक़ात हैं और किताब भी चंद वरक़ात ही हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस किताब का नाम है अल-वरक़ात, वरक़ात की तस्ग़ीर वरक़ात, और बाज़ उलमा कहते हैं कि इस किताब का नाम है अल-वरक़ात, और मारूफ़ और मशहूर ये हैं कि इस किताब का नाम अल-वरक़ात ही हैं। ये इमाम अल-हरमैन की किताब हैं। इंशाअल्लाह किताब के बारे में और मुअल्लिफ़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले दो चार बातें मैं करना चाहता हूँ। पहली बात यह है, मुसलमान को चाहिए, बिलअख़स तालिबुल इल्म को चाहिए, इल्म शुरू करने से पहले, कोई भी इल्म शुरू करने से पहले, बल्कि कोई भी काम शुरू करने से पहले, उठने बैठने से पहले, जामिया आने से पहले, नमाज शुरू करने से पहले, कोई भी काम हो, मुबाहात हो या वाजिबात हो या मंदूबात हो, कोई भी काम शुरू करने से पहले नीयत खालिस करें। नीयत अगर खालिस हो तो थोड़े से अमल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें नाजिल करता है, लेकिन नीयत खालिस नहीं हो, पहाड़ों जैसे अमाल हो, वो भी क़यामत वाले दिन हबा मंसूरा हो जाते हैं, उसका कोई बदला इंसान को नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलता, बल्कि इंसान के लिए वबाल का ज़रिया बन जाता है। ये देखें, इल्म हासिल करने के फ़ज़ाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ज़िक्र किए, लेकिन ये फ़ज़ाइल हमें तब मिलेंगे, ये अजर हमें तब मिलेगा जब हमारी नीयत खालिस हो। अगर हमारी नीयत खालिस नहीं हो तो हमें कोई अजर नहीं मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन तलब इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही अरदन मिनद दुनिया लम यजिद अरफल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कोई इंसान इल्म हासिल करे, वो इल्म जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हासिल होती है, लेकिन ये कमबख्त इंसान इस इल्म के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी नहीं बल्कि दुनिया हासिल करना चाहता हो, ताकि दूसरी रिवायत में है लियुमारी बिही अस्सुफ़हा, ताकि लोगों के साथ, सुफ़हा लोगों के साथ जो हैं, जो हाल के सामने अपने आप को बड़ा दिखाए, या लियुजादिल बिहिल उलमा, उलमा के साथ बहस मुबाहसे करे मजलिस में बैठ के, इसलिए इल्म हासिल करता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी ये नहीं हासिल कर सकता।
सुभान अल्लाह। बस इतना सिर्फ जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता, नहीं नहीं, बल्कि इंसान जहन्नम में दाखिल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मशहूर हदीस आपको याद है कि अव्वलु मन तुसअरु बिहिमुन नार सलास, जहन्नम को जिन लोगों के ज़रिए भड़काया जाएगा वो 3 लोग हैं। कौन कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अव्वलन नासी युक़दा यौमल क़ियामति अलैहि रजुलुन उस्तुशहिदा फ़उतिय बिही फ़अर्रफ़हु निअमहु फ़अरफ़हा क़ाल फ़माज़ा अमिलत फ़ीहा क़ाल क़ातलतु फ़ीका हत्ता इस्तुशहिदतु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 बदबख्त तरीन लोग हैं जिनको क़यामत वाले दिन लाया जाएगा अल्लाह रब्बुल आमीन के सामने, जो रियाकार थे, रियाकारी के लिए, सुमअत के लिए काम करते थे। सबसे पहले शहीद ने क्या किया? अपना माल और अपनी जान अल्लाह रब्बुल आमीन के रास्ते में कुर्बान कर चुका, लेकिन नीयत जब खालिस नहीं थी तो अजर की जगह पे उसको वबाल बना उसके लिए, और जन्नत की जगह पे जहन्नम का मुस्तहिक बना। जहन्नम का मुस्तहिक नहीं बल्कि जहन्नम को भड़काने के लिए अल्लाह रब्बुल आमीन ने उसको इस्तेमाल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस शहीद को सामने लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आमीन पूछे, पहले बताएगा फ़उतिय बिही फ़अर्रफ़हु निअमहु फ़अरफ़हा, अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाएगा कि मैंने तुझे ये दिया था, मैंने तुझे ये दिया था, ये दिया था। कहेगा हाँ जी मुझे ये दिया था या रब, तूने मुझे ये दिया था। अच्छा, फ़मा अमिलत फ़ीहा, तूने इसमें क्या किया? तो वो कहेगा क़ातलतु फ़ीका हत्ता इस्तुशहिदतु, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैं जिहाद करता रहा, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया हूँ। अल्लाह रब्बुल आमीन जवाब में कहेगा कज़बता वलाकिन्नका क़ातलता लियुक़ाला जरी वक़द क़ीला, लेकिन झूठ बोल रहा है तूने जिहाद इसलिए किया कि लोग कहे बड़ा बहादुर है, गाजी फलां साहिब, आज जुमा पढ़ाएंगे गाजी फलां साहिब, या किताब के ऊपर नाम आए हज़रत मौलाना गाजी फलां साहिब, इसलिए आपने जिहाद किया। फिर जहन्नम में उसको फेंका जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फसुहिब बिही अला वजहिही, उसको उल्टा लिटा के ज़मीन पे, पाँव से मलाइक उसको पकड़ के घसीट के ज़मीन पे घसीट के, चेहरे के बल ज़मीन पे घसीट के उसको जहन्नम तक लेके जाएंगे, जहन्नम में फेंकेंगे। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें इस तरह आक़िबत से बचाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए? नीयत की वजह से, नीयत खालिस ना होने की वजह से। दूसरे नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वरजुलुन तअल्लमल इल्मा वअल्लमहु वक़रअल क़ुरआन, दूसरा जो है वो मौलाना साहब, शेख साहब, अल्लामा साहब, हज़रत मौलाना फ़लाँ साहब, इसने इल्म हासिल किया, तालिबुल इल्म साहब, इसने इल्म हासिल किया, दीनी इल्म हासिल करता रहा, तकालीफ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन नीयत इसकी खालिस नहीं थी, रियाकारी के लिए, सुमअत के लिए ये काम करता रहा, ताकि लोग मुझे हज़रत मौलाना कह के बुलाएं, ताकि लोग मजलिस में खामोश हों और मैं ही बातें करूं, ताकि यूट्यूब पे मेरे दुरूस हों, लोग मेरे पास आएँ और मुझसे सवालात पूछें और मैं चौधरी बन के उसका जवाबात दूंगा। नीयत खालिस नहीं थी। तो इस शख्स को भी आगे लाया जाएगा, कारी साहब को, लोगों को कुरान पढ़ाने वाला, लोगों को कुरान सिखाने वाला, रमज़ान में तरावी पढ़ाने वाला, मसाजिद में नमाजें पढ़ाने वाला, प्यारी आवाज़ में कुरान सुनाने वाला, इस शख्स को लाया जाएगा। फ़उतिय बिही फ़अर्रफ़हु निअमहु फ़अरफ़हा क़ाल फ़मा अमिलता, उससे पूछा जाएगा कि तूने इन नेमतों को कहाँ इस्तेमाल किया, क्या किया तूने? वो कहेगा कि या रब तअल्लमतुल इल्म व अल्लमतुहु व क़रअतु फ़ीकल क़ुरआन, या अल्लाह मैंने कुरान हिफ़्ज़ किया, मैं हाफिज़ साहब बनाऊँ, मैंने इल्म हासिल किया, मैं मौलवी साहब बनाऊँ, शेख साहब बनाऊँ, अल्लामा साहब बनाऊँ, हज़रत मौलाना साहब बनाऊँ, शेखुल हदीस बना हूँ, नाइब शेखुल हदीस बना हूँ, और तेरी रज़ा के लिए मैं लोगों को कुरान पढ़ाता रहा। रब्बुल आलमीन जवाब में कहेगा कि कज़बता वलाकिन्नका तअल्लमतल इल्म वलाकिन्नका तअल्लमतल इल्म लियुक़ाल आलिम व क़रअतल क़ुरआन लियुक़ाल हुवा क़ारि, लोग तेरी तारीफ़ें करें इसलिए तूने इल्म हासिल किया। तो फिर
फसुहिब बिही अला वजहिही हत्ता उल्किय फिन्नार। अल्लाह रब्बुल आमीन हमारी हिफाजत फरमाए। इसी तरह सखी इंसान, माल खर्च करने वाला, नीयत खालिस ना होने की वजह से उसके साथ भी यही मुआमला किया जाएगा। लेकिन बिलमुकाबिल 3 लोग हैं, ये भी 3 लोग हैं। बिलमुकाबिल बनु इसराइल में 3 लोग थे, वो रास्ते में जा रहे थे, रात आई, बारिश की वजह से एक गार में दाखिल हुए ताकि रात गुजारेंगे, सुबह हम यहाँ से चलेंगे। सहीहैन की रिवायत है। तो सुबह जब वो बेदार हुए तो देखा कि गार के आगे जो है रास्ते में एक बड़ा पत्थर पहाड़ से ऊपर से रेड़ के आया है, यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिया, रास्ता बंद है। धक्का लगा के जब थक गए तो आपस में कहने लगे कि ला युंजीकुम मिन हादा इल्ला अस्सिद्क, इस मुसीबत से हमें जो है वो अमल बचा सकता है जिसमें हमने अल्लाह रब्बुल आमीन के साथ सदाकत से काम लिया हो, हमने सच्चाई से अमल किया हो, हमने उसमें मिलावट नहीं किया हो रिया और सुमअत का। तो पहले ने क्या कहा, बल्कि तीनों ने ये कहा, अपने अमाल पेश किए कि या अल्लाह मैंने ये अमल किया, ये किया। फिर कहा कि अल्लाहुम्मा, इस बात पे आप ज़रा गौर करें, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिका सुब्हान अल्लाह फ़फ़रुज अन्ना मा नहनु फ़ीही। या अल्लाह अगर ये काम जो मैंने किया है अगर मैंने ये तेरी रज़ा के लिए किया हो तो या अल्लाह इस मुसीबत से हमें बचा दें। याद करो ये कलिमा, ये अल्फाज याद करो, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका, अपना अमल पेश किया रब्बुल आलमीन के सामने। फिर आगे क्या कहता है, या अल्लाह इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिका फ़फ़रुज अन्ना मा नहनु फ़ीही। सुब्हान अल्लाह, कितनी प्यारी और कीमती बात की इन्होंने। कहा या अल्लाह तुझे पता है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया है, अगर वाकई हमने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया हो तो या अल्लाह इस अमल के बदले हमें इस मुसीबत से नजात दे। और अल्लाह रब्बुल आमीन ने उनको फिर बचाया, उनको सालिम और सलीम बाहर निकाला। ये नीयत की वजह से, नीयत अगर खालिस हो तो अमल कम भी हो इंसान को बदला ज़्यादा मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, ए लोगो सहाबे किराम को गालियां ना दो, उनके बारे में बुरी बातें ना करो और दिल में बुरी सोच भी ना रखो उनके बारे में। क्यों? फ़इन्नहु लौ अनफ़क़ अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। अगर आप में से कोई शख्स उहुद की पहाड़ी के बराबर सोना अल्लाह रब्बुल आमीन के रास्ते में खर्च करे और सहाबी एक चुल्लू बराबर कोई चीज़ खर्च करे अल्लाह की राह में, सहाबा को फिर भी अजर ज़्यादा मिलेगा आप लोगों से। वजह क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आमीन जुल्म कर रहा है हमारे साथ? नहीं नहीं। वजह क्या है? सहाबा ने ईमान पहले लाया? नहीं, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। कई वजूहात हैं, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मेन बात जो है वो बात नीयत की है। हमारे नवाया जितने भी खालिस हों, जितने भी खालिस हों, सहाबा की नीयत के साथ हम बराबर नहीं हो सकते। तो फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ नीयत का है। सहाबा को नीयत की वजह से हमारे अमाल से ज़्यादा अजर मिल रहा है, हम अमल ज़्यादा करें अजर कम मिलता, सहाबा कम अमल करें उनको अजर ज़्यादा मिलता है नीयत की वजह से। तो अल्लाह अल्लाह फिन्नवाया, तो नीयत खालिस करनी चाहिए। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी बात जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। तो पहली बात यह है कि तालिबुल इल्म अपनी नीयत खालिस करे। दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ज़ाइल बयान किए उलमा के लिए, तुल्लाबुल इल्म के लिए, वो उसका इस्तिहदार करे, जहन में हाजिर नाजिर रखे। ये सुबह जब घर से आ रहा है तालिबुल इल्म, बाइक स्टार्ट करने से पहले सोचे कि मैं मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, मैं जा रहा हूँ फ़ी सबीलिल्लाह। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, मैं जन्नत के रास्ते में जा रहा हूँ। व इन्नल मलाइकत लतदअु अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म, मेरे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। ये इंसान दिल में सोचे, घर से जब निकलने लगे जामिया तक आने तक
रास्ते में यही सोचता रहें कि मेरी नीयत खालिस है, अल्हम्दुलिल्लाह नीयत खालिस है, नीयत खालिस है तो फिर मेरे लिए ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये भी है, ये सारे फ़ज़ाइल मेरे लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़हन में रखें आप, नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिह, आगे कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यहाँ पे ये बताना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करना काफ़ी शाफ़ी नहीं है। नीयत खालिस करो, इल्म हासिल करो, उसके बाद उस पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्म हासिल करें, वअमिलुस्सालिहात, और उस पर अमल करें, वतवासौ बिल हक़, उसकी तरफ लोगों को दावत दे, वतवासौ बिस्सब्र, और फिर दावत के रास्ते में जो तकालीफ पहुंचे उस पर सब्र करे। इसलिए इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह फरमाते हैं लौ मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही औ अलल उम्मा इल्ला हादिही सूरत लकफ़तहुम, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उम्मती मुहम्मदी पे कुरान की सिर्फ और सिर्फ ये एक सूरत नाजिल फरमाते, ये भी काफ़ी शाफी थी। क्यों? क्योंकि इसमें दीन इस्लाम का खुलासा निचोड़ बयान किया गया है। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं बाबुन अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, बाबुन अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, कहते हैं सबसे पहले इल्म हासिल करेंगे उसके बाद अमल। बाबुन अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, यानी अमल और दावत से पहले पहले इल्म हासिल करेंगे, इल्म उसके बाद अमल, उसके बाद दावत। देखें, शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आमीन इंसान को इल्म अता करे तो इल्म अल्लाह रब्बुल आमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन शुक्रिया का मतलब ये नहीं है कि या रब तेरा शुक्र है, या रब तेरा शुक्र है, नहीं 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 नहीं, शुक्र के लिए अमल की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाते हैं इअमलू आल दाऊद शुक्रा, इअमलू आल दाऊद शुक्रा, ए आल दाऊद तुम लोगों पे मैंने बहुत सारी नेमतें की, इन नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अच्छा, शुक्रिया कैसे अदा करो? इअमलू, अमल करो। इसलिए इल्म का शुक्र अदा करना क्या है? यह है कि इंसान उस पर अमल करे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाते हैं कि अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमा, रात को क़ियामुल लैल पढ़ता है, दिन को फ़र्ज़ी नमाजें और नवाफिल पढ़ता है ये इंसान, और उसके बाद यहज़रुल आखिरा, अल्लाह रब्बुल आमीन से डरता है, रोज़े आखिरत से डरता है, व यरजू रहमत रब्बी, और अल्लाह रब्बुल आमीन से अजर की उम्मीद रखता है। तो फिर आगे अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाते हैं कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, अब बताओ उलमा और जुहाल बराबर हो सकते हैं? वो उलमा जिनमें ये सिफात हो, अगर ये सिफात नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समझ आए? तो इल्म पे हम अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद अब किताब की तरफ आओ। ये किताब जो है इमाम अल हरमैन रहिमहुल्लाह की किताब है, अबुल मआली इमाम अल हरमैन अल जुवैनी। इनका नाम है ज़ियाउद्दीन अबुल मआली, ज़ियाउद्दीन अबुल मआली अब्दुल मलिक इब्न यूसुफ, ज़ियाउद्दीन अबुल मआली अब्दुल मलिक इब्न यूसुफ इब्न अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ इब्न मुहम्मद इब्न हयवई अत्ताई अस्सिम्बिसी या अस्सिम्बसी, ये जुवैन इलाके में पैदा हुए हैं, नेसाबूर के इलाके में। नेसाबूर एक इलाका है, उसमें कई इलाके हैं। नेसाबूर एक बड़ा शहर है, उसके अंदर एक इलाका है जिसको जुवैन कहा जाता है, वहाँ पे पैदा हुए, इसलिए इनको जुवैनी कहा जाता है। अबुल मआली इनका इसमें कुनिया है, अबुल मआली। ज़ियाउद्दीन इनका लक़ब है और नाम अब्दुल मलिक हैं। वालिद का नाम यूसुफ हैं, दादा का नाम अब्दुल्लाह हैं,
परदादा का नाम यूसुफ, और लकड़ दादा, लकड़ पढ़ के बाद लकड़ दादा उसका नाम मोहम्मद, उसके बाद क्या होता है चक्कर दादा, उसका नाम हयवई अत्ताई अस्सिम्बसी। अच्छा, इमामुल हरमैन भी इनको कहा जाता है। इमामुल हरमैन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये मक्का मुकर्रमा में आए, वहाँ पे लोगों को पढ़ाते थे, 5 साल वहाँ पे लोगों को पढ़ाते रहे, फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा चले गए, वहाँ पे लोगों को पढ़ाते रहे, तो इसलिए इनको इमामुल हरमैन कहा जाता है। इमामुल हरमैन की वजह तस्मिया क्या है? क्योंकि ये मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में लोगों को पढ़ाते रहे। फिर आखिरी उम्र में नईसाबूर चले गए। नईसाबूर जब चले गए तो नईसाबूर के बादशाह ने वहाँ पे एक मदरसा कायम किया और इनको उस मदरसे का मुहतमिम बनाया। उस मदरसे में इनके बड़े बड़े शागिर्द अबू इसहाक अश-शिराज़ी और अबू हामिद अल-गज़ाली, जिन पे ये फ़ख्र किया करते थे, वो वहाँ पे पढ़ाते थे। ये भी पढ़ाते थे, इनके ये शागिर्द भी वहाँ पढ़ाते थे। अबू हामिद अल-गज़ाली और अबू इसहाक अश-शिराज़ी, इस मदरसे के बड़े बड़े उलमा इस मदरसे से फारिग हुए। उनमें से एक जो हैं सुल्तानुल उलमा हैं, अल-इज़्ज़ इब्न अब्दिस्सलाम सुल्तानुल उलमा, जिनके काफ़ी सारे वाक़यात हैं, उनके बारे में ज़रा पढ़ें आप, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से पहले गुज़रे और ततार के मुकाबले में इनका बहुत बड़ा किरदार है। सैफुद्दीन कुतुज़ के साथ इन्होंने साथ दिया था, अल-इज़्ज़ इब्न अब्दिस्सलाम। अच्छा, इमाम अल-हरमैन रहमहुल्लाह जो हैं ये 418 में पैदा हुए और 478 में फ़ौत हुए। 418 में पैदा हुए और 478 में फ़ौत हुए। यानी इनकी उम्र कितनी थी जब फ़ौत हुए? 60 साल तकरीबन 60 साल की उम्र में फ़ौत हुए। अच्छा, शुरू में इनका अकीदा ख़राब था। शुरू में ये अशअरी थे और अशअरी अकीदे की तरफ लोगों को दावत देते थे और बहुत बड़े मुदाफ़िअ थे अशाइरा के। लेकिन अवाखिर में अल्लाह रब्बुल आमीन ने इनको हिदायत दी और अशअरियत से इन्होंने रुजू कर लिया। जब इन्होंने ये किताब लिखी अल-वरक़ात, तब अशअरी थे, तो इसलिए 2-3 जगहों पे यहाँ पे थोड़ी बहुत खुताइयाँ हैं, वहाँ पे हम इंशाअल्लाह निशानदही करेंगे। अल-वरक़ात जब लिखी तो इनका अक़ीदा दुरुस्त नहीं था, लेकिन अवाखिर में आखिरी उम्र में अल्लाह रब्बुल आमीन ने इनको हिदायत दी और अक़ीदा इनका दुरुस्त हुआ। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वहादा इमामुल हरमैन तरक मा कान यंतहिलुहु व युक़र्रिरुहु वख्तार मज़हब अस्सलफ़ वकान यक़ूलु या अस्हाबना ला तश्तग़िलू बिल कलाम फलौ अन्नी अरफ़्तु अन्नल कलाम यबलुगु बिमा बलग मश्तग़लतु बिह। लोगों को फिर मना करते थे कि लोगों इल्मुल कलाम छोड़ दो, फ़लसफ़े की तरफ नहीं जाओ, कुरान और हदीस को सीखने समझने के जो उलूम है उसी पे इख्तिसार करो, वो ही पढ़ो, तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम, खातिमा जो है इनका अहले सुन्ना वल जमाआ के साथ हैं, तो ये अब हमारे इमाम हैं, अशाइरा के इमाम नहीं है। अच्छा, मजमू अल फतावा में शेखुल इस्लाम ने फरमाई है। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने ये किताब लिखी अल-वरक़ात। खोलो किताब। ये फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने किताब के शुरू में सबसे पहले बिस्मिल्लाह तो ज़िक्र किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और सलात सलाम ज़िक्र नहीं किया। क्यों? उलमा कहते हैं इसलिए बिस्मिल्लाह तो तबर्रुकन ज़िक्र किया, बरकत हासिल करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और सलात सलाम और तशहुद वग़ैरह ये चीज़ें ज़िक्र नहीं की। क्यों? ताकि ये किताब
ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मुख्तसर रहे ये किताब। अगर 2-3 लाइनें वो भी हो जाएंगे तो तलबा के लिए फिर याद करने में मुश्किलात होंगे, तो लिहाजा तलबा घबराए नहीं। तो इसलिए इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र ही नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, हमें यकीन है कि इन्होंने ज़बान पे तो कहा होगा और ये कलिमात पढ़े होंगे, लेकिन इस किताब में लिखे नहीं इन्होंने। समझ शरीफ में आ रही है ये बात? इन्होंने ज़बान पे तो ये पढ़ी, लेकिन किताब में इन्होंने जिक्र नहीं किया। उसके बाद आगे कहते हैं हादिही वरक़ातुन, हादिही वरक़ातुन, ये हादिही इसमें इशारा है, मुशारुन इलैहि, या तो यहाँ पे मुशारुन इलैहि मौजूद है इनके आगे, या इनके आगे मुशारुन इलैहि मौजूद नहीं है। देखें, या तो इन्होंने किताब पहले लिखी थी और मुकद्दिमा बाद में लिखा, तो किताब इनके सामने मौजूद थी तो कहते हैं हादिही वरक़ातुन, सही है, हादिही वरक़ातुन तो सही है, मुशारुन इलैहि यहाँ पे वरक़ात इनके सामने है। या किताब मौजूद नहीं थी, इन्होंने मुकद्दिमा लिखा, लेकिन ये किताब इनके दिमाग और दिल में मौजूद थी। समझ आई? दिल और दिमाग में किताब मौजूद थी, तो लिखने लगे हादिही वरक़ातुन, ये जो किताब मेरे दिमाग और दिल में है ये चंद सफ़े है, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे समझ आई? अच्छा, आगे कहते हैं वरक़ातुन, ये किताब जो है वरक़ात है। इमामुल हरमैन ने इस किताब का नाम वरक़ात नहीं रखा, बल्कि इन्होंने ये औराक लिखे तलबा के लिए और लोगों को पढ़ाने के लिए, बाद में इसका नाम ये वरक़ात ही रखा गया, क्योंकि शुरू में ये कलिमा आया वरक़ात। अच्छा, इमामुल हरमैन ने यहाँ पे वरक़ात क्यों कहा? वरक़ात कहा कि फ़हादिही वरक़ातुन, वरक़ात जो है ये जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम जो हैं, जिस तरह सिबवी कहते हैं ये मिन जुमूइल क़िल्ला हैं, ये जमा क़िल्लत हैं। जमा मुअन्नस सालिम, जमा क़िल्लत जो है वो 3 से लेके 10 तक पे इतलाक़ होता है इसका। तो लिहाजा इमामुल हरमैन यहाँ पे बता रहे कि ये कुछ ज़्यादा सफ़हात नहीं है, ये 3 से लेके 10 तक इसके दरमियान दरमियान में हैं। ये क्यों हमें बता रहा है इमामुल हरमैन? 2 मक़ासिद हैं इमामुल हरमैन के। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात, अय्यामन मअदूदात, लोगों अय्यामन मअदूदात, ये रमज़ान के चंद दिन हैं, उंगलियों से इंसान गिन सकता है, इसको गिनती के दिन हैं ये। किस लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये कहता है? इसलिए ताकि लोगों को तसल्ली दे कि लोगों आपने घबराना नहीं है, इतने ज़्यादा दिन नहीं है रोज़ा रखने के, सिर्फ 30 दिन है, रख लो रोज़ा, तसल्ली देने के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये है तरगीब देने के लिए, लोगों 30 दिन हैं, अगर रोज़ा रखोगे तो अजर मिलेगा, नहीं रखोगे तो महरूम हो जाओगे, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। समझ आई? तो इधर भी इमामुल हरमैन ने भी ये वरक़ातुन जब कहा तो 3 मक़ासिद इन्होंने सामने रखे। पहली बात यह है, कहा इन्होंने फ़हादिही वरक़ातुन, ये चंद वर्क़े हैं, या तो मिंबाब ज़िक्रिल हक़ीक़ा, इन्होंने कहा हकीकत यही है, चंद औराक़ी हैं, तो इन्होंने मिंबाब ज़िक्रिल हक़ीक़ा ये कहा। ये बातें लंबी तो नहीं हो रही हैं? हाँ, इन्होंने मिंबाब ज़िक्रिल हक़ीक़ा, हकीकत यही है, चंद औराक़ी हैं, या इन्होंने मिंबाब तरगीब ये कहा, या मिंबाब ज़िक्रिल हक़ाइक़, या मिंबाब तरगीब, तरगीब की वजह से ये कहा। फ़हादिही वरक़ातुन, ये चंद वर्क़े हैं, आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है। उसूलुल फ़िक़्ह मुख्तसर इल्म है, चंद वर्क़े हैं ये। तालिबुल इल्म को इमामुल हरमैन ये कह रहा है, मुझे और आपको कह रहा है कि चंद सफ़े पढ़ लो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरा। इसी तरह हमें कह रहे कि फ़हादिही वरक़ातुन, हमें ये कह रहे कि तालिबुल इल्म सुनो ये बात, अगर ये चंद सफ़े तू नहीं पढ़ सका तो समझो कि तेरे अंदर कोई खैर है ही नहीं। फिर अब यहाँ पे धमकी दे रहा है, हाँ
तरगीब और यहाँ पे तरहीब भी है, साथ ज़जर है। अगर आप ये ना पढ़ सके, इसमें आपने सुस्ती की, कुताही की, तो समझो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो, फिर आराम से चले जाओ, टाइम ज़ाया नहीं करो अपना, कोई दिहाड़ी मजदूरी शुरू करो। इमामुल हरमैन रहमहुल्लाह हमें ये कहना चाहते हैं। अच्छा, इमामुल हरमैन ने ये किताब जो है, छोटी सी किताब लिखी, मुख्तसर किताब, किस लिए लिखी? क्योंकि उलमा का तरीक़ा ये था, मिन क़दीम ज़मान उलमा जब अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे तो छोटी छोटी किताबें पढ़ाते थे, क्योंकि तलबा की 3 किस्में हैं, मुब्तदी तालिबुल इल्म, मुतवस्सित तालिबुल इल्म और मुंतही तालिबुल इल्म। मुब्तदी तालिबुल इल्म के लिए इब्तिदाई छोटी छोटी किताबें होती हैं, 2-3 सफ़े किताबें, समोसे जितने छोटी छोटी किताबें। फिर मुतवस्सित तालिबुल इल्म के लिए बर्गर जितनी किताबें। फिर मुंतही तालिबुल इल्म के लिए पिज़्ज़ा जितनी बड़ी बड़ी किताबें। सही है। तो अब आपको चिप्स और समोसे इमामुल हरमैन दे रहा है, छोटी सी किताब है, चिप्स जितने और समोसे जितने किताब, वरक़ात है चंद। और ये सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा है, इसी तरह सहाबा का तरीक़ा है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रब्बानीयीन, रब्बानी किस शख्स को कहते हैं? कहते हैं रब्बानी उस शख्स को कहते हैं अल्लज़ी युअल्लिमुन नासा सिगारल इल्म क़ब्ला किबारिही। अल्लज़ी, रब्बानी किसको कहते हैं? अर्रब्बानियून वल अहबार। इसकी तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रब्बानी उस आलिम दीन को कहते हैं जो युअल्लिमुन नासा सिगारल इल्म क़ब्ला किबारिही। ये बहुत बड़ी गलती है मौलवी साहब की, शेख साहब की, उस्तादी की, के पहली या दूसरी तीसरी क्लास में बड़ी बड़ी किताबें, बुखारी या दूसरी बड़ी किताबें, उसका हवालाजात जिक्र करे या वो तलबा को पढ़ाए। नहीं, गलत है, ये क़त्अन गलत है। सहाबा का तरीक़ा ये नहीं है, सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा ये नहीं है, बल्कि सहाबा सलफ़ सालिहीन का तरीक़ा ये है कि शुरू में छोटी किताब हो, छोटी छोटी बातें हो। इसलिए कहा जाता है कि ग़ज़ाउल किबार सुम्मुस सिगार, ग़ज़ाउल किबार सुम्मुस सिगार। बड़ों के लिए जो चीज़ ग़ज़ा बनती है वो चीज़ बच्चों के लिए जहर बन जाती है। मिसाल के तौर पे आपको कोई पिज़्ज़ा खिलाए तो आपके लिए वो ग़ज़ाइयत है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ। है। लेकिन आपका छोटा भाई हो, 1 साल उसकी उम्र हो, उसको पिज़्ज़ा खिलाए तो उसके लिए जहर है या नहीं है? आपको कोई गोश्त खिलाए आपके लिए ग़ज़ा है या नहीं? लेकिन आपके छोटे भाई को कोई गोश्त खिलाए, जहर है उसके लिए। हाँ, तो बाज़ चीज़ें बड़ों के लिए तो खुराक बन जाती हैं, लेकिन बच्चों के लिए जहर होती हैं। तो बड़ी किताबें बड़ों के लिए मुफीद हैं, लेकिन मेरे और आपकी तरह इब्तिदाई तलबा के लिए बड़ी किताबें जो हैं ये जहर हैं। अल-किबार सुम्मुस सिगार। अच्छा, उसके बाद जो हैं आगे फिर ये कहते हैं कि कोई सवाल है? तश्तमिलु अला फुसूलिन, ये किताब जो है ये ऐसे ही मैंने इसमें मालूमात जमा नहीं किए। तश्तमिलु अला फुसूलिन, इसमें मैंने फुसूल में मसाइल जमा किए, फुसूल में। और फसल जो है उस चीज़ को कहते हैं जो 2 चीज़ों के माबैन तफरीक़ा पैदा करें, 2 चीज़ों के माबैन तफरीक़ा पैदा करें, इसको क्या कहते हैं? फसल। और उलमा का तरीक़ा ये है, जब किताब लिखते हैं तो किताब के अंदर कई कुतुब होते हैं, हर किताब के अंदर फिर अबवाब होते हैं और अबवाब के अंदर फिर फुसूल होते हैं। क्या नाम है आपका मौलाना? क्या नाम है? अब्दुल्ला ताहा। हाँ, ये लोग मिशकातुल मसाबीह पढ़ते हैं। मिशकातुल मसाबीह में सबसे पहले क्या है? किताब मिशकातुल मसाबीह, उसके अंदर फिर कुतुब हैं, किताबुस सलात, किताबुस ज़का, किताबु कदा व कदा। फिर हर किताब के अंदर अबवाब हैं, किताबुस सलात के अंदर अबवाब, अबवाब के अंदर फिर फसल हैं, फसल के अंदर फिर 2, 4, 8, 10 अहादीस हैं।
तो इसी तरह यहाँ पे भी चंद फसूल हैं और हर फसल के अंदर 2-4 मसाइल हैं, बस। समझ आई? उसके बाद आगे कहते हैं मिन उसूल फ़िक़्ह हैं, उसूल फ़िक़्ह के कुछ फसूल मैंने इस किताब में जिक्र किए हैं, ज़्यादा नहीं है। फिर आगे कहते हैं वज़ालिका मुअल्लफ़ुन मिन जुज़अैन, और ये उसूल फ़िक़्ह जो हैं ये मुरक्कब हैं दो चीज़ों से मिलके बना है। अब बताओ ये उसूल फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह 2 चीज़ों से बना है या लफ्ज़ उसूल फ़िक़्ह? लफ्ज़ उसूल फ़िक़्ह 2 चीज़ों से बना है, इल्म उसूल फ़िक़्ह नहीं। इल्म उसूल फ़िक़्ह तो कई चीज़ों से बना है। हाँ, यहाँ पे वज़ालिका यानी लफ्ज़ उसूल फ़िक़्ह जो हैं मुअल्लफ़ुन, ये बना हुआ है, बनाया गया है, मिन जुज़अैन मुफ़रदैन, 2 मुफ़रद अज्ज़ा से, 2 मुफ़रद चीज़ों से। यहाँ पे मुफ़रद कहा, मुफ़रद कभी कभी जमा और तस्निया के मुकाबले में होता है, कभी कभी मुफ़रद मुरक्कब के मुकाबले में होता है। यहाँ पे मुफ़रद मुरक्कब के मुकाबले में है। और मुफ़रद की तारीफ़, मुफ़रद और मुरक्कब की तारीफ़ आप जानते हैं। मुफ़रद किसको कहते हैं? मा ला यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़इ मअनाहु, लेकिन मुरक्कब मा यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़इ मअनाहु। हम कहते हैं उसूलुल फ़िक़्ह, ये मुरक्कब है या मुफ़रद है? मुझे नहीं पता। चलो देखो, इसका जुज़ माना के जुज़ पे दलालत करता है या नहीं? उसूलुल फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह के कवाइद, फ़िक़्ह के कवाइद, इसका माना ये है। अब उसूल, कवाइद, फ़िक़्ह, जुज़उल कलिमा, जुज़उल माना पे दलालत कर रहा है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला ये मुरक्कब है। समझ आई? इसी तरह हम कहते हैं कि क़लमु मुहम्मदिन, मुहम्मद का कलम, मुहम्मद का कलम इसका तर्जमा है। अब क़लमु मुहम्मदिन मुरक्कब है या मुफ़रद है? मौलाना कहता मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, देखो क़लमु मुहम्मदिन जुज़उल कलिमा, जुज़उल माना पे दलालत करता है या नहीं करता? अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें पता चला ये क्या है, मुरक्कब है, मुफ़रद नहीं है। लेकिन मुहम्मदुन, ज़ैदुन, अम्रुन, बकरुन ये मुफ़रद हैं। क्यों? क्योंकि इसका जुज़ माना के जुज़ पे दलालत नहीं करता। ज़ैद जो है इसके 3 अज्जा हैं, हर्फ़ुल ज़ाय, हर्फ़ुल या और हर्फ़ुल अद्दाल। अब जो है ज़ैद के सर पे दलालत करे और हर्फ़ुल या ज़ैद के दोनों हाथों पे दलालत करे और दाल ज़ैद के दोनों टांगों पे दलालत करे, ऐसा होता नहीं। तो लिहाजा ये ज़ैद जो है ये मुफ़रद है, मुरक्कब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुफ़रद और मुरक्कब की तारीफ़ भी याद हो गई। अब आगे इमामुल हरमैन रहिमहुल्लाह जो हैं, अबुल मआली इमामुल हरमैन रहिमहुल्लाह उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ करने लगे। और उलमा का तरीक़ा ये है, किसी भी इल्म को शुरू करने से पहले उस इल्म के बारे में 10 चीज़ें अपने तलबा को पढ़ाते हैं। 10 चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वो 10 चीज़ें हम पहचानें कि वो हैं क्या। उलमा ने जमा किए, कहते हैं इन्ना मबादिअ कुल्ली इल्मिन अशरा, अल हद्द वल मौदूअ सुम्मा अस-समरा व फ़ज़लुहु व निस्बतुन वल वाज़िअ वल इस्मुल इस्तिमदाद हुक्म अश-शारिअ मसाइलु वल बअद बिल बअद इक्तफा व मन दरल जमीअ हाज़ा अश-शरफ़ा। लिखने की ज़रूरत है? हाँ, आप याद कर लेंगे। चलें देखें इधर। पढ़ो ये, इन्ना मबादिअ कुल्ली इल्मिन अशरा। ये पढ़ो भी, याद भी करो और लिखो भी, जल्दी करो जल्दी करो। इन्ना मबादिअ कुल्ली इल्मिन अशरा, हाँ, अल हद्द वल मौदूअ सुम्मा अस-समरा, अल हद्द वल मौदूअ सुम्मा अस-समरा। ये लिखो भी और याद भी करो, जल्दी करो। समरा व फ़ज़लुहु
वफ़द्लुहु वफ़द्लुहु वनिस्बतुन वल्वादिअ। वलिस्मुल इस्तिमदाद हुक्म शारिअ, वलिस्मुल इस्तिमदाद हुक्म शारिअ। बिलबाद इक्तफा मसाइल वल्बाद बिलबाद इक्तफा। वमन दरल जमीअ हाज़ शरफ़ा। देखें यहाँ पे देखें इधर, इन्ना मबादिअ कुल्लि इल्मिन अशरा, कहते हैं हर इल्म के मबादे, किसी भी इल्म के मबादे 10 हैं, अशरा 10 हैं। कौन कौन से हैं? अल हद्दु एक, वल मौदूअ, सुम्मा समरा, आगे फिर वफ़द्लुहु वनिस्बतुन वल्वादिअ वलिस्म 7, अल इस्तिमदाद 8, हुक्म शारिअ 9, फिर उसके बाद मसाइल 10, फिर कहते हैं वल्बाद बिलबाद इक्तफा। बाज़ लोग जो हैं इन 10 में से बाज़ जिक्र करते हैं, सारे नहीं जिक्र करते हैं, और बाज़ लोग सारे जिक्र करते हैं। फिर कहते हैं वमन दरल जमीअ, और जिसने ये 10 चीज़ें पहचान लिए, याद किए, हाज़ शरफ़ा, वो उसने शरफ़ हासिल किया। सही है? या इसका दूसरा माना ये है वल्बाद बिलबाद इक्तफा। बाज़ लोग जो हैं मुकम्मल इल्म हासिल नहीं करते हैं, इल्म का कुछ हिस्सा हासिल करते हैं, वो भी खैर का काम करते हैं, लेकिन वमन दरल जमीअ, जिसने किसी एक इल्म को तखस्सुसन मुकम्मल हासिल किया, तो हाज़ शरफ़ा, उसने शरफ़ हासिल किया। ये इंशाअल्लाह कल तक याद होगा, तफासील कल पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।